आज हम बात करेंगे एक रिश्ते की जो बहुत ही अनमोल रिश्ता है। ऐसा रिश्ता है कि उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। वो रिश्ता है दादा दादी का, नाना नानी का। बहुत ही जबरदस्त अटैचमेंट रहता है दादा दादी और नाना नानी का अपने पोते से या नवासे से। ये इतना जबरदस्त अटैचमेंट होता है कि ये उस बच्चे के लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार होते हैं। पैदा होते ही अपने बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ बाप को बहुत ही खुशी होती है और उस बच्चे को हंसता खेलता बड़े होते हुए जब देखते हैं तो उन्हें उनके बच्चे की उसमें झलक दिखती है तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद आता है उनको और उनके साथ में उनको खेलना, बोलना, घुमाना, फिराना, उनके लिए हर चीज करना बहुत अच्छा लगता है। पर कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है घर में कि दादा दादी को उनके बच्चे कभी कभी कुछ बोल देते हैं कि तुम बच्चे को काफी बिगाड़ रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप जो मांग रहा है वो उसको दे दे रहे हो, आप बच्चों की आदत क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो माँ बाप को अपनी बच्चे से उनके बच्चे के लिए डांट खानी पड़ती है। फिर भी उनको थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है कि उनके लड़के ने उनको कुछ बोल दिया, बट वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। वो फिर अपने बच्चे के लिए फिर उनकी वही आदत कि बच्चे को कुछ लाके देना, चुपके से कुछ दे देने का। और पोता या पोती जो भी होता है उनको भी दादा दादी के साथ में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि उनको घर में एक कंपनी मिलती है दादा दादी के रूप में, एक खेलने की, उनकी बात सुनने की, दादा दादी से कहानियां सुनने की, उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना उनको भी बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ घर में तो काफ़ी फ्रीडम होता है, कुछ बोलते नहीं, पर कुछ घर में उनके बच्चे उनके माँ बाप को डांटते हैं और चिल्लाते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, आप बच्चे को बढ़ावा मत दीजिए, ये सारी बातें होती उसमें। तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये वही दादा दादी हैं जिनने आपको बड़ा करा, आपकी हर चीज़ों का ध्यान रखा है। आप बिगड़े क्या? आप बिगड़े? जो भी संस्कार उन्होंने दिए हैं वो आपको दिए हैं। जिस जगह आप अभी हो, जहाँ खड़े हो और जहाँ भी खड़े होकर आप आपके माँ बाप को जो ज्ञान दे रहे हैं, वही माँ बाप ने आप इतने से थे जब से आपको बड़ा किया है और समझदार बनाया है, और आप उसी समझ का एक छोटा सा नज़ारा आपके माँ बाप को दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने भी घर में दादा दादी हैं और वो आपके बच्चे के साथ में बहुत खुश हैं, वो उनका हक है। उनके लिए अब वो जिएंगे, उनके वजह से वो अपनी दुख बीमारी भी भूल जाते हैं। उनको कुछ दुखता होगा तो भी वो भूल जाते हैं।
बच्चे के लिए, उस छोटे उनके पोते के लिए, मासे के लिए वो हर काम करने के लिए तैयार होती है। वो घोड़ा बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, मार्केट में चले जाएंगे, नहीं चला जाता होगा तो भी जाएंगे और उनके लिए कुछ फल फ्रूट लेके आएंगे, कुछ अच्छी चीजें लेके आएंगे। तो उनके लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार हैं। तो वो एक उनकी जीने की और उनकी मतलब हर चीज भूल के उनको जीने की एक वजह मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों में जितने भी घर में अगर आप आपके माँ बाप को टोक रहे हैं, आपके बच्चों को कुछ दे रहे हैं या लाड़ प्यार कर रहे हैं उसके लिए, तो मत टोकिए, मत टोकिए। आप फिलहाल आपका बाप का फर्ज वहां मत निभाइए, वो आपके भी बाप हैं, तो आप वो चीज को रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। उनको जो भी करना है वो करने दीजिए। आपके बच्चे को वो नहीं बिगाड़ेंगे। आपका बच्चा उनके साथ में रह के बहुत सारी अच्छी चीजें और अच्छी बातें ही सीखेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए। जितने भी घरों में हैं नाना नानी या दादा दादी जो भी हैं, उनको अपने बच्चों के साथ में खेलने दीजिए। जिस भी तरीके से, अच्छी तरीके से वो मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खेलने दीजिए दोस्तों। यही एक आशीष और कृपा रहती है। और जिस घर में दादा दादी रहते हैं वहाँ के पोता पोती बहुत ही आनंद में रहते हैं। उनको वो धर्म की बातें समझाएंगे, धर्म की चीजें सिखाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब सिखाएंगे। पर वो हर एक स्टेप पर वो चीजें और वो बातें करी जाती हैं। तो उन्हें सब पता है, क्योंकि उनने आपको पाल पोस के बड़ा करा है। लड़का हो या लड़की हो, आप ही के माँ बाप ने आपको पाल पोस के और सभी तरह के अच्छे ज्ञान दे के बड़ा करा है। तो आप अपने माँ बाप को, आपके बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है या किस तरह से उनके साथ में रहना है या क्या चीज़ उनको देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है, आप मत भूलिए, मत भूलिए। उनको नाराज मत कीजिए। उनको उनके हिसाब से जीने दीजिए। आपके बच्चे को नहीं बिगाड़ेंगे, ना ही आपके बच्चे की सेहत बिगड़ेगी। क्यों? कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके बच्चे पर बना रहता है। तो ये दादा दादी का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है। बच्चे को जब खिलाने का एक आनंद होता है ना दोस्तों, वो दादा दादी और नाना नानी ही समझ सकते। और वो प्यार, वो खिंचाव बहुत ही जबरदस्त होता है। बहुत से घरों में तो काफी उनको टॉर्चर किया जाता है या कुछ बोला जाता है, बट वो हर चीज को भूल के उस घर में इसी के लिए रहते हैं कि उनके बच्चे का बच्चा वहां पे है उनके साथ, या बच्ची का बच्चा है वहां पे उनके साथ। तो वो हर तरीके के दुख तकलीफ भी झेलने के लिए तैयार होते हैं अपने नाती पोतों के लिए। तो इस तरह की चीजें अगर कहीं हो रही है तो कृपा करके मत कीजिए और उनको उनके हिसाब से और आपके साथ में रहने दीजिए, जीने दीजिए। देखो बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।